गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने स्टडी कर लिया डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और डिक्टेटरशिप इसमें रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैज़ नो राइट्स टू चेंज देयर लीडर्स। ओके, तो इन सब के बेस पर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में आज डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, और उसके बेस पर, उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी को क्यों अच्छी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पहला जो डिफरेंस है कि इसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इन डिक्टेटरशिप रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स इन डिक्टेटरशिप सिटीजन आर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स। सेकेंड जो डिफरेंस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर to the citizen or the voters. If it doesn't work according to the wishes, the people can change their government, but it is not responsible. Dictatorship is not responsible government. It is not answerable to the citizens. It no, if it doesn't do work according to the wishes of the people, people have no right to take action against the government. That means they have no voting rights. Okay, they can't change the government. Third, less possibility of revolution. In this government, people have given voting right, though there is no need of revolution. They can easily change the government through voting. But in this government मीन्स डिक्टेटरशिप में वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। तो वोटिंग राइट नहीं दिया गया है तो उसको चेंज करने के लिए पीपल को रिवॉल्यूशंस करनी पड़ती है। ओनली वन मेथड, थ्रू रिवॉल्यूशन दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में रूलर्स तब तक रूल करता है जब तक उसके पास पावर है। नेक्स्ट, fundamental rights are given to the citizen. In democracy, fundamental rights, that are right to equality, right to freedom, right against exploitation, religious rights, educational rights, such type of rights are given to its citizens. But in dictatorship, no fundamental rights are given to the citizen. लोगों को कोई fundamental rights नहीं दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे जो डिफरेंस है, वेलफेयर ऑफ ऑल। कि डेमोक्रेसी है वेलफेयर ऑफ ऑल। वेलफेयर मीन्स भलाई के काम करती है सभी के लिए, वेदर दे आर रिच पुअर, जो भी है सबके विशेष को ध्यान में रख कर के उनकी भलाई के लिए काम करती है। बट जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है ये वर्क करती है सिर्फ रिच पर्सनस के लिए, उन्हीं के वेलफेयर की स्कीम्स चलाती है, उन्हीं के वेलफेयर को ध्यान में, या जो फ्यू पर्सनस है सोसाइटी में जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर को फोकस करती है। तो ये फिफ्थ नंबर का डिफरेंस है वेलफेयर का। सिक्स्थ, पीपल हैव राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, दैट इज़ वोटिंग राइट। और ये डेमोक्रेसी की सबसे मेन फीचर है कि डेमोक्रेसी इसी बेस पर कही जाती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। थ्रू वोटिंग राइट्स पीपल कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। पीपल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग आल्सो, और वो मेथड है वोटिंग राइट्स। इसमें लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं। पीपल हैव नो गिवन वोटिंग राइट्स, दे कांट चेंज देयर गवर्नमेंट्स। ओके, तो डिक्टेटरशिप है उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक तरीका बताया हमने रिवॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो वोटिंग राइट्स है, चेंज करने का, गवर्नमेंट को चेंज करने का राइट है, वो दिया गया है।
और सभी को दिया गया है, दैट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल सफरेज। अबाउट 18 ईयर्स जो भी कैंडिडेट हैं, सिटीजन्स हैं, सबको इक्वलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, वेदर ही इज़ रिच और पुअर, वेदर ही इज़ हिंदू मुस्लिम और किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सबको इक्वलिटी के बेस पर ये वोटिंग राइट्स दिया गया है। इसमें डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर टेकन आफ्टर नेगोशिएशन एंड डिस्कशन। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो आपस में नेगोशिएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दैट दे टेक अ फाइनल डिसीजन और डिसीजंस कैन बी कंसिडर्ड गुड। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है डिसीजन लेने का, तो उसमें चांसेस ये हैं कि डिसीजंस हैं वो अच्छे लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वन मैन और फ्यू पर्सन की कैन टेक डिसीजन, सिर्फ एक जो रूलर है दैट इज़ डिक्टेटर, या कुछ लोग जो डिक्टेटर के सपोर्टर्स हैं या डिक्टेटर गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो कुछ लोग अपनी विशेस को लोगों के ऊपर थोप देते हैं, दे कांट बी गुड, अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। दोनों में कंपैरिजन, यहाँ पे डिसीजंस अच्छे होते हैं क्योंकि दे आर टेकन आफ्टर नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, दीज आर नॉट गुड। लास्ट है डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल्स जो पर्सन है उसकी डिग्निटी है उसको प्रमोट करती है, उसको सपोर्ट करती है, हर व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ावा देती है, सोशल स्टेटस को इंक्रीज करती है। लेकिन ये यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के, सिटीजन्स के रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखती है। ठीक है, ये लास्ट है कि यहाँ पे हर सिटीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, बट इन डिक्टेटरशिप नो रिस्पेक्ट, ओनली they are given respect who are the follower or supporter of the dictator government. These are some differences I think you have understand. If you have any doubt you can contact me.